देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए आपका ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने देखिएगा 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 15-15 क्वेश्चन के, 225 प्रश्नों की ये सीरीज है। और ये आपका टेस्ट 2 और अपना पार्ट तीसरा है, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपका डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम के लिए। देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिएगा, वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और देखिए, मैं बिना टाइम खराब किए आपका क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपका 7-8 मिनट का वीडियो रहता है तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आपका क्वालिटेटिव उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, टाइम आपका पूरा लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य मस्ती। अब देखिए, संस्कृत शिक्षण के लिए आपका प्राचीन पद्धति से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भारतीय संस्कृति का परिचय कराना होगा, स्वाध्याय के प्रति छात्रों को यहाँ पर अभिरुचि उनकी उत्पन्न करेंगे, शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम, शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करेंगे, या सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। तो देखिएगा, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति से यदि हम यहाँ पर शिक्षण करवाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका सर्वे के लिए जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पर अपना बिंदु होंगे। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। अब देखिएगा, कथा श्रवण, कथा सुनने में अनावश्यक क्या होगा? कथा सुनना अनावश्यक है, सरल भाषा अनावश्यक होगी, कथा का मुख्य जो विशेषता है कथा की वह अनावश्यक होती है, या पुस्तक का प्रयोग करना अनावश्यक हो गया? यहां पर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा, कथा सुनने में पुस्तक का प्रयोग करना आपका यहां पर अनावश्यक होगा। चौथा ऑप्शन आप टिक करिएगा यहां पर भी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है जो देखिएगा कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टेट ले लीजिए या कोई भी आपका एग्जाम्स ले लीजिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। अब देखिएगा, भाषा शिक्षण करवा रहे हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से संस्कृत भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता पूछी है हमसे। तो व्याकरण से ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान होना, व्यवहार का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण यहाँ से सीखते हैं, या विद्यार्थियों की रुचि है इसमें? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, भाषा शिक्षण क्यों होता है? बच्चे शुद्ध उच्चारण करें। तीसरा ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। प्रारंभिक स्तर से आपका 1 to 5 के लिए एग्जाम दे या आप 6 to 8 के लिए एग्जाम दे, देखिए भाषा शिक्षण का प्रारंभिक स्तर पर देखें तो शुद्ध उच्चारण ही महत्व रखता है। सी ऑप्शन अपने को, या आपका थर्ड ऑप्शन जो है टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार्य इत्रत का प्रत्यय। अब देखिएगा, प्रसार्य में कौन सा प्रत्यय होगा? यथ है, व्यथ है, लियप है, या क्वप होगा? बताइएगा। तो प्रसार्य में आपका लियप प्रत्यय होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपका पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथित है। अब देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा आपका कौन से जो परीक्षा है या एग्जाम है वो विश्वसनीय साबित होती है। देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है कि आपका 200, 250, 300 शब्दों में आप उत्तर को लिखते हैं। कई विद्यार्थी अपनी जो सृजनात्मकता है, अपनी जो विचार क्षमता है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यह जो परीक्षा है इतनी विश्वसनीय नहीं मानी जाती। तो परीक्षा आपका निबंधात्मक की तुलना में कौन सी एक ऐसी एग्जाम है या परीक्षा है जो विश्वसनीय मानी जाती है कि इसमें आपका किसी बच्चे के साथ आपका भेदभाव नहीं होगा, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी यहाँ पर चलता है सब कुछ? तो देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, भाषा परीक्षा है, साक्षात्कार परीक्षा है, या लिखित परीक्षा है? तो देखिएगा, आपका निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है? तो यहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इस तरह से ये जो अभी एग्जाम में ले रहा हूँ आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है आपकी। इसमें देखिएगा, किसी के मैं जानबूझकर नंबर कम नहीं दूंगा। 15 क्वेश्चन है, 15 में से जो टैलेंटेड होगा आपका 15 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं जानबूझकर, कोई लड़की है तो उसका यहाँ पर ऑप्शन सही है भी है तो भी उसको गलत कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्य से उच्चारण स्थान किम। अब देखिएगा, वह का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार इस टाइप के। तो देखिए, वह बोलकर देख लेना है, यह दंतोष्ट से उच्चारित होता है। आया समझ में? दंत और आपका ओष्ठ, मतलब आपके होठ यहाँ पर काम कर रहे हैं। आया समझ में डियर? चलेगा, बहुत अच्छे, पहला ही ऑप्शन आप सब टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवितु शक्नोति। अब देखिएगा, छात्रों का
जो गृह कार्य है उसका मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है बताइएगा। बाह्य मूल्यांकन है, साक्षात्कारण है, आंतरिक मूल्यांकन होगा या फिर संभाषण बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें छात्रों का गृह कार्य मूल्यांकन जो है ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। आया समझ में? गृह कार्य मतलब ये होता है कि बच्चा अपने आप एवेल्यूट करता है, खुद को मूल्यांकित करता है यहाँ पर। आया समझ में? तो गृह कार्य किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? आंतरिक मूल्यांकन होगा, बच्चे का खुद से मूल्यांकन होगा, सेल्फ एवोल्यूशन कहेंगे यहाँ पर। आया समझ में डियर? चलेगा, बहुत अच्छे। संस्कृत भाषा शिक्षणाम विकास भवति। अब देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण का जो है विकास किस तरीके से होगा? नाटक के माध्यम से होगा, पठन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, या कौशलों के माध्यम से? तो देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण के माध्यम से कौन से आपका यहाँ पर कौशल विकसित हो सकते हैं, यह किस प्रकार का विकास करता है संस्कृत भाषा शिक्षण बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कौशल जो है बच्चे के विकसित होंगे। आया समझ में? जिसमें लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, जो चार कौशल है ये विकसित होते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के माध्यम से। ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अभी तक चैनल पर नए हैं तो देखिएगा डियर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मेहनत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षण कर्तुं शक्यते। अब देखिएगा, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का या ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किस माध्यम से होता है? अध्ययन के माध्यम से होगा, परीक्षा के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, या भाषण के माध्यम से? तो बिल्कुल सही जवाब है, छात्रों के ज्ञान का यह जो ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुं शक्यते, तो यह आपका परीक्षा के माध्यम से होगा। आया समझ में? परीक्षा का उद्देश्य होता है कि छात्र का ज्ञानात्मक स्तर जो है वो किस लेवल पे आपका आ चुका है, जो भी हम सिखा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है या नहीं, बालक कितना सीख चुका है और कितना उसको सीखना बाकी है, कहाँ आपको उसको समस्या आ रही है सीखने में। तो यह परीक्षा के माध्यम से ही हमें पता चलेगा। आया समझ में डियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। अब देखिए, ज्ञानेन के लिए कौन सी विभक्ति है बताइएगा इस पद में, ज्ञानेन पद में? तो बिल्कुल सही है, तृतीय विभक्ति होगी आपका। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तुम इतरित का प्रत्यय वर्तते। सभी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो कर्तुम में तुमन प्रत्यय होगा, चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, भावा अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते। तो देखिए, भावाभिव्यक्ति में सर्वोत्तम साधन किसे मानेंगे? जिससे हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम अपने भाव दर्शा सकते हैं। आया समझ में? या किसी के सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विध्येव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति। अब देखिए, विध्येव में आपका यहाँ पर संधि विच्छेद क्या बनेगा बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्याधन एव जो है विध्येव के लिए आपका संधि विच्छेद बनेगा। आया समझ में? आपका 13 या 13 के लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ति दी है, इसे आपको पूर्ण करना है। न ही ज्ञानेन ब्लैंक दिया है, पवित्र में है विद्यते। अब देखिएगा, क्या आपका सूक्ति के अंतर्गत बैठेगा? सही जो आपका ऑप्शन है, सार्धम है, स है, सदृशम है, या साकम है बताइएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, मतलब ज्ञान के समान कोई और दूसरा पवित्र नहीं है। इस तरह की सूक्ति एग्जाम में पूछी गई थी पहले, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। कौन नहीं होगा बताइएगा? लिखा हुआ मटेरियल होना चाहिए यहाँ पर अभिव्यक्ति के रूप में, बताइएगा। तो देखिएगा, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, नाट्य लेखन है, या वाद विवाद या चर्चा करना लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, कौन नहीं होगा? चौथा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। ये आपका 15 या 15 क्वेश्चन थे संस्कृत भाषा पेडागोगी और आपका व्याकरण, जो कि गद्यांश में देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। टेट एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे सीटेट एमपीटेट दे, तो आया समझ में? जो आपका गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे उसमें आएगा केवल ग्रामर, और इसी टाइप का ग्रामर या व्याकरण आपसे पूछेंगे जो आपका अभी हम करवा रहे हैं। चलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, संस्कृत सजेस्ट करिए उनको, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा नए हैं, और बेल बटन को ऑन करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। कमेंट ज़रूर करिएगा कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।